हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। ये मैथ से अलग हटके है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और छोटी छोटी चीज़ों से आपको मैं याद करवा दूंगा अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐसे ट्रिक के हिसाब से याद करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुसूचियों के बारे में कि भारत जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। तो आप इनको कैसे याद करेंगे उसके लिए देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम अच्छे से, कभी नहीं भूलेंगे आप, एकदम अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए, जो पहली अनुसूची है वो बोलती है कि भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो पहली अनुसूची बोलती है भारत राज्यों का एक संघ है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप किसी चीज़ का निर्माण करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? धन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया धन का। ये देखिए, दो अक्षर का है ना, तो ये देखिए, सॉरी, ये 2 अक्षर का है ना, धन। तो दूसरी अनुसूची में धन में क्या आएगा? वेतन, भत्ते, पेंशन। ये जितने भी वेतन, भत्ते, पेंशन दिए जाते हैं वो सब किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? धन की। अब जब हम राज्य बना लिए, मतलब संघ बना लिए, हम धन इकट्ठा कर लिए, अब जो हम पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे उनसे हम शपथ ग्रहण करवाएंगे कि हमारे जो आपका कार्य है हमारे प्रति, उसके लिए आप निष्ठावान रहेंगे, हमेशा सजग रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो देखिए, 3 अक्षर का है ये 2 अक्षर का था ना, ये 2 अक्षर का था, तो धन दूसरे अनुसूची में आया। ये 3 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, तो ये तीसरी अनुसूची में, मतलब जितने भी उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या विभिन्न मंत्री, ये पदाधिकारी होते हैं, इनका जो शपथ ग्रहण होता है ना, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो हम देखिए, संघ बनाए, धन इकट्ठा किए, शपथ ग्रहण करवाए। अब हम पहली बैठक बुलाएंगे। पहली बैठक होगी भाई, मीटिंग होगी ना, कि हम मीटिंग करेंगे कि मतलब कैसे कार्य करना है, क्या करना है। तो हम उसमें एक सभा बुलाएंगे, तो उसमें जितने पदाधिकारी होंगे वो राजा की तरह आएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब इसको यह को साइलेंट कर दीजिए। अब इसको आप पढ़िए राज्यसभा। ये देखिए 4 अक्षर का हो गया ना, तो राज्यसभा मतलब ये 4 अक्षर का। जो चौथी अनुसूची में क्या आ गया? राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर क्या क्या आया है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो जब कभी एग्जाम में ना आपको राज्यसभा के बारे में पूछे और अनुसूची पूछे तो आप कौन सा अनुसूची टिक लगाएंगे? चौथा। अब देखिए, जब हम संघ बनाए, धन इकट्ठा किए, शपथ ग्रहण करवाए, राज्यसभा किए, तो जो बाकी लोग नीचे बैठे थे उनको अनुसूचित घोषित कर दिया गया। तो ये देखिए, अनुसूचित, ये कितने अक्षर का है? 5 अक्षर का है। तो 5 अक्षर का अनुसूचित हो जाएगा। तो ये किस अनुसूची में आएगा? 5वीं अनुसूची में। अब इसमें क्या है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण। तो जब भी एग्जाम में सवाल अनुसूचित जातियों या जनजातियों से रिलेटेड पूछे और अनुसूची पूछे तो आप कौन सी अनुसूची पे टिक लगाएंगे? 5वां। अब इतना काम हो गया। अब देखिए, हमारे पास संघ बन गया, धन आ गया, शपथ हो गया, हम राज्यसभा करवा लिए। जो नीचे बैठे थे उनको हम लोग क्या किए कि सबको अनुसूचित घोषित कर दिए। अब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको पैसा निकालने के लिए हमें उनको ATM देना पड़ा। तो हम उसका नाम रखे ATM यम, और इसको आप ऐसे याद रखिएगा ATM पिन से। ये देखिए, ATM यम का मतलब, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर का है ना, तो 6 अक्षर का। बस इसको साइलेंट कर दीजिएगा, पिन को एग्जाम मतलब पढ़ते समय M मान लीजिएगा। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय के संबंधित जितने भी जानकारियां हैं सब अनुसूची किसमें है? 6वें में है। अब देखिए, स से 7, ये क्या पढ़ा जाता है? 7। स से 7 और स से सूची। ये देखिए 7 और ये सूची। तो सूची में संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये तीनों सूचियां जो होती हैं
ये किस में आती हैं? 7वीं अनुसूची में। ये सरकार द्वारा कर या शुल्क लगाने का अधिकार। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ये वर्तमान का लिखा हूँ मैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इन जब सूची की बात करेगा ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो जहाँ सूची आया स से सूची, स से 7। अब देखिए हम लोग क्या किए? संघ बनाए, धन इकट्ठा किए, शपथ ग्रहण करवाए, राज्यसभा किए, जो नीचे बैठे थे उनको अनुसूचित घोषित किए, फिर धन निकालने के लिए ATM सबको बांट दिए, फिर 7वें में सूची आ गई। अब देखिए अब समस्या ये हुई कि अब अलग अलग राज्य में अलग अलग मतलब धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, वो अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। तो अब भाषा को लेके समस्या आई। तो भाषा के लिए क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में भाषा किया गया। भाषा देखिए LANGUAG, ये कितने अक्षर का है? 8 अक्षर का है। 8 अक्षर का है ना, तो 8 अक्षर का 8वीं अनुसूची में। तो भाषा, किस भाषा में बात करेंगे? तो जहाँ पे भी भाषा संबंधित चीज़ें आएंगी वहाँ पे आप लोग कहाँ, किस चीज़ की, कौन सी अनुसूची पे टिक लगाएंगे? 8वीं अनुसूची में। अब देखिए न से 9, इसको 9 पढ़ते हैं ना, तो न से 9, ये देखिए 9 और न से 9, न से निर्धारण। अब इसको कैसे याद करेंगे कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण विधियों का जो निर्धारण या जो विधियां लिखी गई हैं वो किस में लिखी गई हैं? 9वीं अनुसूची में। तो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में निर्धारित की गई हैं? 9वीं। न से निर्धारित और न से 9। संपत्तियों का निर्धारण होता है ना कि ये आपकी है, ये मेरी है, या सीमा का निर्धारण होता है ना कि यहाँ से आपकी सीमा, यहाँ से मेरी सीमा। तो जहाँ निर्धारण की बात करेगा वहाँ कौन सी अनुसूची आएगी? 9वीं अनुसूची आएगी। अब देखिए ये 10 है ना, 10 यहाँ पे लिखा हूँ मैं, 10 है ना, तो 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो जितने भी नेता, मंत्री ये सब दल बदल करते हैं उनके विषय में जो प्रावधान दिया गया है वो किस में दिया गया है? दल बदल में। अब देखिए हम लोग शुरू से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला क्या किए थे हम लोग? पहले राज्यों का संघ बनाए थे, फिर हमें धन की ज़रूरत पड़ी थी, फिर हम शपथ ग्रहण करवाए थे, फिर हम राज्यसभा किए थे, जो नीचे बैठे थे उनको अनुसूचित घोषित किया गया। 6वें में ATM सबको बांटा गया। 7 सूचियों मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 भाषा आया। 9 निर्धारण हुआ। 10 दल बदल हो गया। अब हम लोग पहुँचे गांव में। प्रचार करने के लिए सबसे पहले लोग गांव में ही जाते हैं, ठीक ना। तो ग से 11, तो ये ग ले लीजिए। देखिए 11 में क्या है? ग्राम पंचायत है, ठीक ना। 11 ग से 11, ग से ग्राम पंचायत। अच्छा ये बताइए ग्राम पंचायत संबंधी जितनी चीज़ें हैं वो किस में हैं? 11वीं अनुसूची में। और जब ग्राम पंचायत के बाद आप जाएंगे शहर में, तो शहर में क्या होता है? नगर पालिका होती है। नगर पालिका होती है ना, तो नगर पालिका मतलब नगर पंचायत। तो इससे 12वीं अनुसूची में क्या आ गया? नगर पंचायत। तो ये आपकी अनुसूचियाँ थी, इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पहला फिर से देखिए, पहले भारत राज्यों का एक संघ है, संघ बनाएंगे तो धन की ज़रूरत पड़ेगी। धन इकट्ठा हो गया तो हम जितने लोग रहेंगे उनको शपथ दिलाएंगे, तो तीसरे में शपथ हो गया। फिर उनकी पहली मीटिंग होगी तो सभा होगी, तो राज्यसभा हो गई। फिर 5वें में जो लोग नीचे बैठे थे उनको अनुसूचित घोषित कर दिया गया, ठीक ना। फिर धन निकालने के लिए ATM बांटा गया। ATM पिन 6 अक्षर का है तो 6वें अनुसूची में। स से 7, स से सूची, तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। 8वें में भाषा आएगी। 9वें में निर्धारण होगा किसका? कि जो संपत्तियां हैं वो राज्यों के संपत्ति संबंधी निर्धारण, इसका हो गया। 10 से 10, 10 से दल बदल। 11वें में ग से 11, ग से ग्राम पंचायत। और 12वें में ग्राम पंचायत के बाद क्या आता है? नगर पंचायत। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस।